कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के प्रेसिडेंट से मिलकर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किए हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट है फ्यूचर में, और लॉन्ग टर्म के लिए ये है। कौन सा एग्रीमेंट है? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया अपना ऑयल का इमरजेंसी स्टॉक फाइल स्ट्रॉन्ग करेगा और बचा के रखेगा। अगर कल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया या फिर ग्लोबल वाइज कुछ डिस्टर्बेशन हुआ या फिर वार हुआ, तो इंडिया के पास अपना खुद का बैकअप होना चाहिए। एलपीजी डील, घर का जो गैस सिलेंडर है उसका एक लॉन्ग टर्म सप्लाई यूएई से सिक्योर होने वाली है। डिफेंस पार्टनरशिप भी होगी, तो ऑयल ही नहीं, सिक्योरिटी लेवल पे भी दोनों देश एक का एक फ्रेमवर्क बनेंगे। तो दोनों देश मिलके स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भी करेंगे। और भादीनार शिप रिपेयर क्लस्टर भी होगा। भादीनार शिप एक मेजर ऑयल टर्मिनल है, डेडिकेटेड शिप रिपेयर फैसिलिटी भी बनेगी। अब 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट यूएई का पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी पे आने वाला है। ये तो हमें पता चल चुका है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ चुका है, और किसी सिटी पे भी किस सिटी पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 111 तक चला गया है कई सारे सिटी पे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट की अपने नखरे शुरू हो चुकी है और सारी अनाउंसमेंट भी आना शुरू हो चुका है। पहले बोले कि गोल्ड मत लो, फिर बोले कि डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, ये मत करना वो मत करना, फिर पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इंडिया पे जितने भी ऑयल कंपनीज है उनको 100 बिलियन रुपीस का लॉस हो रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को तो खुश करना ही करना है। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये तक प्राइस बढ़ने वाले थे, लेकिन 3 रुपये पे वो सेटल हो गया है। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेंट ऑयल जो है वो 110-120 डॉलर पे आके पहुंच चुका है। अब जब ऑयल महंगा हो जाता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। मैं आपको सीधे एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, बहुत ईजी है। अगर ऑयल का प्राइस महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अगर महंगा होगा तो जो बस होगा या फिर ट्रक होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट का जरिया है, उनका ओनर का, ड्राइवर का किराया भी बढ़ेगा। किराया अगर बढ़ेगा तो सब्जी भी महंगी होगी, ग्रोसरी भी महंगा होगा। फैक्ट्री पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो उसके बाद हम लोग जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका भी प्राइस महंगी हो जाएगी। जो भी तुम यूज करते हो, ऑयल, खाना, कपड़े, दवाई, सब कुछ ऑयल के इकोनॉमी पे ही चलती है। ऑयल महंगा होता है तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी भी महंगी हो जाती है। कॉमन आदमी की जेबों पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करते हैं, यूएस और ईरान की बात भी करते हैं। अब यूएई की बात करें तो यूएई ने पूरे 60 साल बाद ओपेक को छोड़ दिया है। यूएई की ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.8 मिलियन बैरल ऑयल है, बट टारगेट कर रहे थे 5 मिलियन बैरल ऑयल 2027 तक। लेकिन ओपेक के अंदर रहने के बाद उनको सिर्फ परमिशन थी 3.2 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्शन करने की। यूएई का इतनी बड़ी कैपेसिटी और इतना बड़ा रॉक, इसीलिए यूएई ने खुद डिसाइड किए कि वो खुद प्रोडक्शन करेंगे, खुद बेचेंगे, जिस देश को चाहे उस देश को बेचेंगे और अपने प्राइस पे भी बेचेंगे। तो हॉनेस्टली ये बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लान है यूएई के लिए। ये वार जल्दी रुकने वाली नहीं है, जल्दी सेटल भी नहीं होने वाली है। इसलिए ये एनर्जी क्राइसिस गवर्नमेंट अब सबको छोटे छोटे अनाउंसमेंट पे, छोटे छोटे पैकेज के साथ आपको देने वाली है। तो आपने सीट की पेटी कस के बांध लो, क्योंकि मौसम बदलने वाला है।